हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा, हम बात करेंगे पार्थिव शिवलिंग की पूजा की, जो बड़े से बड़े कष्टों को दूर करती है। कुंडली में कितना भी बड़ा दोष हो, कोई भी ऐसे काम हैं जो बिगड़ जा रहे हैं बनते बनते, या कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, ये सबका सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, ये है मिट्टी। हमारी साइड इसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये ना पत्थर की तरह मार्केट में मिलती है, जैसे पत्थर के फॉर्म में होती है। और मतलब इसका फेस पैक वगैरह भी बनता है, तो मैं एग्जैक्टली इसका नाम नहीं जानती हूँ, बट आपको ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैंने ये मिट्टी इसलिए लिया है फ्रेंड्स, जिससे कि मतलब जिन लोगों की कुंडली में दोष है या जिन लोगों को कोई भी ग्रह परेशान करता है, वो इस मिट्टी में अपने ग्रह का जो कलर है वो मिलाकर इजीली इसकी शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। जैसे कि जिन लोगों को मंगल ग्रह परेशान कर रहा है, वो इसमें लाल रंग की रोली डाल करके वो इस मिट्टी को जो है मंगल ग्रह के लिए बना सकते हैं। जिन लोगों को गुरु संबंधी दिक्कत है, वो इसमें पीली हल्दी डाल करके पीली शिवलिंग बना सकते हैं। जिन लोगों को चंद्रमा परेशान कर रहा है, वो सफ़ेद भस्म डाल करके इस शिवलिंग को बना सकते हैं। शुक्र ग्रह के लिए इसमें हम इत्र डाल करके इसको बना सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग ग्रह के लिए हम बना सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता रही हूँ, ये काला तिल है। तो जैसे अगर आपको शनि संबंधी कोई दिक्कत हो रही है, तो ये काले तिल आप शिवलिंग के ऊपर लगा करके बना सकते हैं। तो ये रहा। मतलब फ्रेंड्स, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, बहुत लोग कहते हैं नाड़ी दोष, मंगल दोष, कोई भी दोष है, आप इस पूजा को कभी भी करा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप बर्थडे पे करा सकते हैं, आप अपनी एनिवर्सरी पे करा सकते हैं, आप किसी भी शुभ अवसर पे करा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमारी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लोगों को पंडित जी कुछ भी बता देते हैं कि आपकी शादी में बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए पता है आपको क्या करना है, आपको अपनी शादी की सालगिरह पे पार्थिव लिंग का पूजन कराना है इसी तरीके से। तो अगर जैसे जिन लोगों को राहु केतु शनि परेशान कर रहा है, तो वो तालाब की काली मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों के लिए वो मिट्टी है। तो आप कोई सी भी मिट्टी ले सकते हो, बट ये मिट्टी मैंने इसीलिए बताया कि इसमें कलर इजीली मिल करके हम उस अपनी जो प्लैनेट है जो हमें परेशान कर रहे हैं, उसका कलर यूज़ करके हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की हमारे घर की पूजा जो हमने कराई है, पार्थिव लिंग की पूजा, और आपकी लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसी तरीके से कभी भी इस पूजा को कराइए। आप सावन पे करा सकते हैं। और आज है महाशिवरात्रि, 8 मार्च 2024। तो मैं ये पूजा करा रही हूँ, तो आप पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये पूजा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पूजा है और बहुत ही जल्दी असर करती है। और ये रहे हमारे पंडित जी, जो मिट्टी से बना रहे हैं हमारे शंकर भगवान को। तो इस तरीके से मिट्टी को इन्होंने लिया और अब उस मिट्टी से पूरा का पूरा आप देखिए कैसे बन रहा है। और ये रहा गन्ने का रस, जो हम पूजा में यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा क्वांटिटी कम है, आप कितना भी ले सकते हो। जैसे जिन लोगों को धन संबंधी दिक्कत है, वो गन्ने के रस से ही अभिषेक कराएं। ये रही हमारी हवन सामग्री। ये हम थोड़ा 5 तरीके की दाल लिए हैं और सारी चीज़ें। और ये रहा बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। और ये कुछ फूल लिया है हमने। आप चाहें तो 108 कमल का भी फूल ले सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि है, अवेलेबल नहीं है तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा ही मिला तो हम थोड़ा ही ले। ये रहा बेर और बेल का फल, जो हम पूजा में इस्तेमाल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पहले हम सारी चीज़ें बता देते हैं आपको, फिर बात करते हैं। और ये रहा कच्चा गेहूं का जो फल होता है, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। और ये 108 बेलपत्र हैं। आप 108 बेलपत्र ले सकते हो, या 101 ले सकते हो, या 51। और ये रहा जो गन्ना होता है, उसको हमने काट के लिया है।
तो जो चीज़ें भी पूजा में चढ़ रही हैं इनका अपना एक अलग महत्व है। ये जो बेल पत्र आप देख रहे हैं इस पे ओम नमः शिवाय आप लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो, क्योंकि हमने मंगवाया था, सुबह ही आए थे हमारे पास, हमने शाम को मंगवाया था, सुबह ही माली लेकर के आए थे, तो हम ओम नमः शिवाय बनाने का हमें मौका नहीं मिला। आप चाहें तो हर पत्ती पे ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं, वो पीले चंदन से पूरी पत्तियों पे ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। अब पंडित जी और ये हमारी दादी भगवान भोलेनाथ को, नंदी महाराज को और गणेश जी को बना रहे हैं। फ्रेंड्स, इस शिवलिंग को बनाने के बाद इसको शाम तक विसर्जित भी कर देना चाहिए। अगर आप किसी भी कारण से नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन कीजिए, पर ध्यान रहे अगले दिन मंगलवार नहीं होना चाहिए। अगर मंगलवार पड़ता है तो कोशिश कीजिए कि रात तक ही आप विसर्जित करें। ये संतरे का रस, ये गाय का दूध और ये दही और मैंने बताया था ये गन्ने का रस है, तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं। और ये सारे हमारे फल और नवग्रह लकड़ियाँ ज़रूर रखिए अपने साथ फ्रेंड्स। और 5 पान के पत्ते हैं, कलावा या जिसे हम मौली भी बोलते हैं, कलाई पे बांधने वाला, ये हवन सामग्री है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो अब आप देख सकते हैं कि पंडित जी शिवगणों को बनाना शुरू किए हैं। शिवगणों को बनाने के लिए हम अक्षत लेते हैं, ये हमारी बहन छोटी जो बना रही है, अक्षत लगा के पंडित जी ही रखते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, जब भी आप शिवलिंग बनाइए नीचे एक बेल की पत्ती ज़रूर रखिए। अब ये पूरे शिवगढ़ और शिव परिवार सब बन गया। जैसा कि आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में या शिव पुराण में भी पढ़ा होगा कि जो है शंकर भगवान की जब शादी होती है तो उसमें सभी लोग आते हैं, देवता, नर नारी, राक्षस, सब लोग आते हैं। तो उसी तरीके से एक छोटा सा दिखाया गया है। ये है कलश पूजा। अब हमारी कलश पूजा हो चुकी है, अखंड ज्योति जल चुकी है, शालिग्राम भगवान जी आ चुके हैं। फ्रेंड्स, ये शालिग्राम भगवान जी मैं नेपाल से लाई थी, हमारी वीडियो में शायद आपने देखा होगा। अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब सबसे पहले गौरी गणेश भगवान जी की पूजा होगी और फिर उसके बाद जो है हमारी नवग्रह पूजा होगी। तो देखिए कैसे पंडित जी नवग्रह बना रहे हैं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये पूजा कोई मामूली पूजा नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल पूजा है। मैं आपको बता रही हूँ, ये आप एक बार साल में करा के देखिए, आपका भाग्य बदलने वाली पूजा है। किसी की भी लाइफ में कितना भी कोई ग्रह परेशान कर रहा हो, आप मान की पूजा करा दीजिए, ये पूजा बहुत ही जल्दी असर करती है। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहा गया है। पार्थिव लिंग पूजा, आप रुद्राभिषेक भी कराइए। रुद्राभिषेक इससे थोड़ा सा अलग होता है। रुद्राभिषेक में आप शिवलिंग बनाकर बनी बनाई जो आती है उस पर हम रुद्राभिषेक करते हैं। ये पंचामृत है फ्रेंड्स। मम्मी इसमें गंगा जल डाल रही हैं और थोड़ा सा भगवान को नहलाने के लिए भी गंगा जल है। और पंचामृत में मखाना डाला है, घी डाल रही हैं, अब शहद डाल चुकी हैं, दूध है, दही है, मखाना है, मतलब 5 मेवा से बना हुआ। ये हमारे गणेश भगवान और लक्ष्मी माता आ चुके हैं अपने आसन पे नवग्रहों के साथ पान के पत्ते के ऊपर। और अब पंडित जी सभी भगवान को हल्दी लगा रहे हैं। शालिग्राम भगवान को हल्दी ज़रूर लगाना चाहिए फ्रेंड्स, रोज़ लगाना चाहिए, कोशिश करिए। और रोज़ शालिग्राम भगवान अगर आपके पास हैं तो उनके ऊपर तुलसी चढ़ाइए। ये देखिए गौरी गणेश भगवान जी की पूजा हो गई, लक्ष्मी माता की पूजा हो गई। जो चीज़ भगवान शिव को चढ़ा वो सब हमने भगवान को भी चढ़ाया। और हाँ, गणेश भगवान की जब भी पूजा कीजिए उसमें धूप ज़रूर होना चाहिए। धूप घर में सुख, समृद्धि, शांति और धन्य धान्य लाता है। और अब हमारी पूजा शुरू हो चुकी थी फ्रेंड्स। बीच में मैंने वीडियो पॉज करके रखा था इस वजह से, क्योंकि मैं भी पूजा कर रही थी। अब भगवान को भस्म चढ़ा, गन्ना चढ़ चुका है, सारी आधी चीज़ें चढ़ चुकी हैं। क्योंकि मैं भी पूजा करी थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। अब धीरे धीरे सारी पूजा हो रही है। भगवान को भस्म भांग अर्पित हो रहा है और पंडित जी अपना
मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भगवान शिव की पूजा इतनी सिंपल पूजा होती है कि मैं क्या बताऊं। अब भगवान को भांग धतूरा सारी चीज़ें चढ़ रही हैं। भगवान शिव जी थोड़े में ही प्रसन्न होने वाले हैं और वो अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिनको जो भी कष्ट है, अगर आप कर्ज मुक्ति पाना चाहते हैं, कुछ भी दिक्कत है, मैरिज लाइफ में दिक्कत हो रही है, बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये पूजा आप ज़रूर करवाइए। और अब ये सामने जो आप देख रहे हैं उसमें भगवान शिव के 108 धाम का छोटा छोटा चित्र बना हुआ है। और ये अब पंडित जी ने धूप जलाने को कहा, तो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो सभी बच्चों ने हमने मिल कर के धूप जला दिया। तो टोटल 4 धूप जल रही हैं। अब पंडित जी अपना मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वो सारी चीज़ें चढ़ गई भगवान को। और केले के पत्ते भी हर शुभ कार्य में होने चाहिए। फ्रेंड्स, अब सभी लोग पूजा करने के बाद अब हम दिया दिखा रहे हैं भगवान को। फ्रेंड्स, सिरिंगी से लगातार इस भगवान शंकर की पार्थिव लिंग की पूजा में हम दूध और जल डालते हैं, गाय का दूध। तो वो चीज़ें भी होंगी बट मैं उसकी वीडियो नहीं कैप्चर कर पाऊँगी। मैं बस ये एक मेन चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। ये गन्ने का रस भगवान शिव को अर्पित किया जा रहा है। और जब भी पार्थिव लिंग की पूजा होती है तो सभी लोग अपने मन में जितना ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जप करें। अब भगवान शिव का दूध से स्नान हुआ, गाय का दूध और गाय का घी ही कोशिश करना चाहिए कि हम प्रयोग में लेकर के आएँ। तो जितनी चीज़ें आपने देखी थी वो सब अब चढ़ाई जा रही हैं धीरे धीरे करके। हम थोड़ा थोड़ा करके अब जो चीज़ें भी हम भगवान को चढ़ाएंगे वो गणेश भगवान जी, लक्ष्मी माता को भी चढ़ाएंगे क्योंकि वो विराजमान है, और साथ ही साथ हम शालिग्राम जी को भी चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं शालिग्राम के बारे में आपको बता रही थी। तो शालिग्राम भगवान हम नेपाल से लाए हैं, वो हमारी नेपाल की वीडियो में है, वो आप देखिए। ये देखिए भगवान का संपूर्ण रूप से श्रृंगार होने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं भगवान। सारी चीज़ें भगवान को चढ़ चुकी हैं। ये मैं इसी फ़ोटो की बात कर रही थी कि इसमें भगवान के हिंदुस्तान में जितने 108 शिव मंदिर हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपका कमेंट मेरा मोटिवेशन होता है। तो अभी भगवान को फल चढ़ रहे हैं। और सामग्री में मैं 2 सामग्री आपको नहीं बता पाई थी। सबसे पहली सामग्री है कि आप जो है मिठाई में जो भी प्रसाद बनाएं वो रखें, भगवान को नैवेद्य कहते हैं उसे। और इसी के साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि हवन हमारी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब ये अखंड ज्योति है, तो ये अखंड ज्योति पूरी शिवरात्रि के दिन जब से जली है तब से और पूरी रात जलनी चाहिए। और हमारी पूजा अब समाप्त हो चुकी है। ये प्रसाद है। प्रसाद में यही नहीं, आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं, बट ये भगवान का प्रमुख प्रसाद होता है क्योंकि शिव जी को सफ़ेद चीज़ें प्रिय हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें बनाई। और ये पंडित जी का नंबर है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जिन लोगों को पंडित नहीं मिल रहे हैं ये बहुत ही अच्छे पंडित हैं। तो जिन लोगों को पूजा करानी है, कोई ज़रूरी नहीं आप अपने पंडित से ही कराइए, बट अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि जो लोग सच में कराना चाहते हैं और जिनको अच्छे पंडित नहीं मिल पाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। तो इन पंडित जी का नाम था आचार्य दिनेश चंद्र मिश्रा, और ये इनका मोबाइल नंबर है। आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं, ये आप इनको बुला सकते हैं, या आपकी पूजा संपन्न करा देंगे। यही हमारी पूजा भी संपन्न करा दिए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।